कल वाले सेशन में हम लोगों ने स्कैनर तक का इंस्टॉलेशन जो है वो देख लिया था। पीछे से कोई सवाल किसी को करना हो? हेलो, किसी को कुछ पूछना है पीछे से? शिवानी, आपको कुछ पूछना है? सर हेलो। वो गलती से मेरी कल की क्लास मेरी मिस हो गई थी। अच्छा, तो कल हम लोगों ने जो है पिछले सेशन में हम लोगों ने जो है वो डिवाइसेस को कैसे जो है इंस्टॉल करेंगे, सिस्टम यूनिट और उससे लगे हुए डिफरेंट डिवाइसेस को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, इसके बारे में एक लिखित मतलब इस सेगमेंट में जो सवाल हमसे पूछा जाएगा कि आप फलाने डिवाइस को, जैसे कि मदरबोर्ड को कैसे जो है वो इंस्टॉल करेंगे, उसका प्रोसीजर लिखिए, या रैम को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका प्रोसीजर लिखिए। इस तरह के सवाल जो है वो इसमें इस सेक्शन में आते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे प्रोसेस लिख दिए हैं बकायदा, इसमें जो है डायग्राम बना करके कि ये फलाना जैसे कि मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या रैम कैसे इंस्टॉल की जाती है, सीपीयू कैसे इंस्टॉल की जाते हैं, इसको पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था एक एक करके। आज का जो हमारा मुख्य सेशन है उस फोकस वो आज के सेशन में यूपीएस के ऊपर है। यूपीएस थोड़ा सा ध्यान लगा करके आपको इसको जो है देखना पड़ेगा इस सेशन को, क्योंकि यूपीएस जो है वो यूपीएस सेक्शन जो है एक तो कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है थोड़ा, इसमें इसका काफी टेक्निकल इश्यू यूपीएस के अंदर रहते हैं। तो आप इसको जो है ध्यान से यूपीएस के बारे में आज हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के यूपीएस जो है, अलग अलग तरह के जो यूपीएस हैं वो क्या काम करते हैं और किस तरह से ये यूपीएस किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। यूपीएस का जैसे हम सब जानते हैं कि यूपीएस को पावर बैकअप के लिए यूज किया जाता है। पावर बैकअप मतलब जब हमारे पास पावर, हमारा एसी वोल्टेज, घर में आने वाला वोल्टेज, यूपीएस हमारे घर में आने वाले वोल्टेज जब एसी चला जाता है या लाइट चली जाती है तो हमारा यूपीएस और इन्वर्टर हमको पावर बैकअप देता है। पावर बैकअप का मतलब ये होता है कि पावर चले जाने पे भी हमको ये नहीं पता लगता कि पावर चली गई है, हमको कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो मिलती रहती है। तो ये काम कैसे होता है, यूपीएस इस काम को कैसे करता है, इससे पहले यूपीएस समझने से पहले हम दो तीन बातें पहले समझ लेंगे। सबसे पहले तो पावर के बारे में समझेंगे। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो हमारे घरों में आती है। हमारे घर में या हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं, हमारे पास दो तरह का करंट अवेलेबल है। एक सप्लाई जो है वो एसी वोल्टेज यानी ऑल्टरनेटिव करंट के नाम से जानी जाती है। ऑल्टरनेटिव करंट यानी जो आपके ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है आपके घर की दीवारों पे और घर के अंदर होम अप्लायंसेस के लिए, और ट्रांसफार्मर से जो पावर केबल खींच करके आपके घर तक आती है खंभों से, वो ऑल्टरनेटिव करंट होता है। उसका नाम ऑल्टरनेटिव करंट इसलिए है क्योंकि वो ऑल्टरनेटिवली चलता है। ऑल्टरनेटिवली चलने का मतलब एक बार वायर में करंट रहता है और एक बार करंट नहीं रहता, इस वजह से इसको ऑल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। दूसरा जो करंट है वो है डीसी करंट। तो हमारे पास डिवाइसेस और इक्विपमेंट में दो ही तरह के करंट आ सकते हैं, एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिव, और दूसरा डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो ये जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में प्लस और माइनस दो तीन अंतर हैं ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में। पहला तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि ऑल्टरनेटिव करंट ऑल्टरनेटिवली चलता है और डायरेक्ट करंट डायरेक्ट, उसमें तार में हमेशा करंट रहता है। ऑल्टरनेटिव करंट में कोई प्लस और माइनस नहीं होता, उसमें न्यूट्रल और फेज होता है। न्यूट्रल है और फेज है, एक फेज है और एक न्यूट्रल। वहीं डायरेक्ट करंट में एक प्लस हिस्सा रहता है और एक माइनस हिस्सा रहता है। जैसे कि बैटरी में एक आप देखते हैं कि एक हिस्सा पॉजिटिव और एक हिस्सा नेगेटिव, तो ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट स्टोर कर सकते हैं, बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव करंट
ज्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता। वैसे तो वो स्टोर नहीं होता, लेकिन हम कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं जिसमें उनको स्टोर करा जा सकता है। जैसे कि हम पंखे में देखें, उसमें कंडेंसर लगा रहता है, तो वो ऑल्टरनेटिव करंट को कुछ देर के लिए स्टोर कर, लंबे समय तक करंट को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए बैटरी के करंट यानी डीसी करंट को यूज किया जाता है। तो ये जो यूपीएस है, ये हमारा यही काम करता है। इसमें जिस वक्त हमारे पास पावर, यूपीएस या इन्वर्टर दोनों लगभग एक जैसे काम करते हैं। इन्वर्टर हम लोग उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा होती है और उसमें सेक्शंस भी ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा बेहतर सुरक्षा होती है। तो यूपीएस और इन्वर्टर जो है वो एक ही तरह का काम करते हैं, बैकअप देने का काम। तो आज के सेशन में यूपीएस के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने तरह के यूपीएस होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले यूपीएस का पूरा नाम देखेंगे। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड माने बिना बाधा के। बिना बाधा मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो बिना बाधा के ये पावर सप्लाई आपको देता रहेगा। पावर सप्लाई देता रहेगा मतलब जिंदगी भर नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि अब आप इसको जो है एसी वोल्टेज हटा दीजिए, एसी से चलाइए, जिंदगी भर नहीं चलेंगे इक्विपमेंट। उसकी एक ड्यूरेशन होगी, जितनी ड्यूरेशन तक वोल्टेज को स्टोर करके रखा गया है, वोल्टेज को स्टोर करके डीसी स्टोरेज में रखा गया है, उतनी देर तक ही वो आपको बैकअप देगा। और अगर उतनी देर में लाइट आ जाती है तो आपको वापस जो है वो एसी सप्लाई मिलने लगेगी। तो ये जो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यूपीएस पहला काम तो ये करता है कि आपके जो एसी वोल्टेज होता है उसको रिसीव करता है और उस वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यानी यूपीएस दो काम करता है। एक, पहले दीवार से आने वाले या सप्लाई मिलने वाली एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। डीसी वोल्टेज में एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। यानी इसमें सबसे पहला काम, जितने भी इस तरह के डिवाइस है पावर बैकअप देने वाले, उसमें पहला काम ये होता है कि आपका जो एसी सप्लाई है ये कन्वर्ट होती है डीसी सप्लाई में, और इस काम को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन होना, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। तो पहला काम यह है कि आपका जो सप्लाई यूपीएस के अंदर जाती है वो पहले एसी से डीसी में बदलती है, और बदलने के बाद दूसरा काम होता है उसको चार्जिंग करना। किसकी चार्जिंग करेगा ये? बैटरी की। इस तरह के यूपीएस और इन्वर्टर जैसे डिवाइसेस में एक चार्जिंग बैटरी लगी रहती है, जिस बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी आप जानते होंगे कि बैटरी एक ऐसा है, समझिए कि वो एक बैंक है, पावर बैंक, और उस पावर बैंक में आप चार्ज करते जाइए, एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के बाद फिर वो चार्ज नहीं होती। उसको जरूरत से ज्यादा भी चार्ज नहीं करना है, नहीं तो बैटरी खराब हो जाती है। तो चार्जिंग बैटरी, जो भी एसी से डीसी बदली है, उस डीसी से बैटरी को चार्ज किया जाएगा और स्टोर कर लिया जाएगा। तो चार्जिंग का मतलब क्या है? स्टोरिंग वोल्टेज। चार्जिंग के दौरान क्या होता है? वोल्टेज जो है वो बैटरी के अंदर आता रहता है। तो ये हो गई चार्जिंग। तो यानी यूपीएस में पहला काम क्या होता है? एसी डीसी में बदलता है, यानी रेक्टिफिकेशन होता है, और जब वो डीसी बदल जाता है तो उसको चार्जिंग करने के लिए बैटरी को दिया जाता है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद का काम ये है कि जब वोल्टेज, जब पावर ऑफ होती है, बैटरी चार्ज हो गई, अब मान लीजिए पावर ऑफ हो गई, तो पावर ऑफ होने के बाद इसके भीतर एक सर्किट होता है, इन्वर्टर सर्किट। जिस तरह से एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदला गया, ठीक उसी तरह डीसी वोल्टेज को वापस पलट करके एसी वोल्टेज में बदल दिया जाता है। तो यहां पे डीसी से वापस पलट करके एसी बना दी जाती है।
और वो एसी सप्लाई कर दी जाती है। ये काम है यूपीएस या इन्वर्टर का। तो पहला काम क्या है कि हमारे यूपीएस के अंदर एसी सप्लाई डीसी सप्लाई में बदलेगी। डीसी सप्लाई में बदलने के बाद उसको बैटरी में स्टोर कर लिया जाएगा, और जब पावर जाएगी तो उसके अंदर मौजूद इन्वर्टर सर्किट, जिस तरह से किसी वोल्टेज को एसी से डीसी में बदला जा सकता है, ठीक उसी तरह बैटरी में मौजूद पावर को डीसी से वापस पलट करके एसी वोल्टेज में बदला जा सकता है। उसके लिए इन्वर्टर या यूपीएस के अंदर एक सर्किट होता है, और सर्किट में ये डीसी वोल्टेज दिया जाता है, और वो सर्किट फिर वापस पलट करके डीसी को एसी में बदल देता है। तो ये मुख्य काम जो है वो हमारे घर में लगे हुए यूपीएस या इन्वर्टर करते हैं। आपने भी देखा होगा कि अगर आपके घर में इन्वर्टर होगा तो आप देखेंगे कि उसमें एक बैटरी लगी है। जितनी ज्यादा बैटरी लगी जाएगी आपके पावर बैकअप उतने देर का होता रहेगा। ज्यादा बैटरी लगे होने का मतलब किसी के घर में एक बैटरी लगी रहती है, पर कई जगह पे ज्यादा बड़े बैंक्स बनाए जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी बैटरीज की संख्या बढ़ती जाएगी हमारा पावर बैकअप जो है वो उतने देर का बढ़ता जाएगा। तो मुख्य रूप से बैटरी क्यों लगाई जाती है, ये चार्ज को बैंक की तरह, ये बैंक है, और इस बैंक में चार्ज जो है वोल्टेज स्टोर हो जाता है, और वो वोल्टेज जरूरत पड़ने पे वापस डीसी से एसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है और बाहर फिर सप्लाई दे दी जाती है। जितनी देर तक ये बैटरी चार्ज रहती है उतनी देर तक ये डीसी एसी में बदलती रहती है, और उससे जो भी लोड बंधे रहते हैं, लोड यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोड क्या होता है? लोड मतलब कोई इक्विपमेंट जो आप उस बैटरी से या उस यूपीएस से कनेक्ट किए हैं उनको हम लोग लोड बोलते हैं। जैसे बल्ब चल रहा है, घर में रोशनी हो रही है, टीवी चल रहा है, या फिर पंखे चल रहे हैं, तो ये सब लोड कहलाते हैं। तो उससे लोड बांध दिए जाते हैं, और वो लोड जो एसी वोल्टेज निकलती है उसको कंज्यूम करते रहते हैं। तो जितना बैटरी के अंदर वोल्टेज हमारा स्टोर होगा उतनी देर तक ही वो चलेगा। जब बैटरी जो है पूरी तरह से फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपका यूपीएस और इन्वर्टर बैकअप देना बंद कर देगा। यानी बैंक में जो पैसा है वो पैसा भी खत्म हो सकता है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर जो है वो वोल्टेज देता ही रहेगा। तो यूपीएस और इन्वर्टर एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बैकअप देते हैं, उतनी देर में वो एसी वोल्टेज दोबारा चालू हो जाता है, लाइट आ जाती है, और फिर से दोबारा से यही काम होने लगता है। यानी दोबारा से फिर डीसी वापस एसी डीसी में बदलने लगती है, चार्जिंग इन्वर्टर सर्किट बंद हो जाता है, फिर एसी सप्लाई आने पे इन्वर्टर का काम रुक गया, एसी सप्लाई आ गई तो वो एसी सप्लाई फिर से डीसी में बदलती है, चार्जिंग होती है, और जब एसी सप्लाई आ रही होती है ठीक, वो तो फिर सीधे इक्विपमेंट्स को दी जाती है, चार्जिंग भी साथ साथ होती रहती है। इन्वर्टर सर्किट तभी काम करता है जब आपकी पावर ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से ये बनाए गए हैं। नए यूपीएस में कई चेंजेस किए गए। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि यूपीएस, जो अलग अलग तरह के यूपीएस हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। ये अभी एक हमने ओवरव्यू ले लिया कि यूपीएस में क्या होता है। पहले एसी डीसी में बदलती है और फिर डीसी बैटरी को चार्ज करता है। हर एक यूपीएस के अंदर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक बैटरी जो है वो लगी रहती है। बैटरी की कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो यूपीएस इज ए पावर बैकअप। यूपीएस एक पावर बैकअप, जो कि बैकअप मतलब जो समय आने पे आपको सपोर्ट करता हो, बैकअप कहलाता है हमारा। पावर बैकअप है, पावर सपोर्ट देगा आपको फॉर कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कंप्यूटर और अलग हमारे पास घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको पावर बैकअप देने के लिए यूपीएस को इस्तेमाल किया जाता है। यूपीएस कन्वर्ट्स एसी वोल्टेज इनटू डीसी। यूपीएस क्या काम करता है? यूपीएस आपका एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है एंड स्टोर इट इन ए चार्जिंग बैटरी। और उसके बाद इसको चार्जिंग बैटरीज में, हमारे पास चार्जिंग जो बैटरी लगी है उस चार्जिंग बैटरी में वो वोल्टेज जाकर के स्टोर हो जाता है। चार्जिंग बैटरी में स्टोर होने के बाद व्हेन पावर फेल्स, जब पावर फेल हो जाती है, पावर बंद हो जाती है, अगेन
ये उस डीसी वोल्टेज को जो बैटरी में स्टोर है उसको वापस पलट करके एसी में बदलता है। तो एसी से डीसी और डीसी से एसी ये बदलने का कार्यक्रम इसके अंदर चलता रहता है। टाइप्स ऑफ यूपीएस, यूपीएस कितने तरह के होते हैं? तो यूपीएस बहुत तरह के आते हैं। इस सेक्शन में हम हर एक तरह का यूपीएस के बारे में पढ़ेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ जो है वो बंद हो गए हैं, कुछ चलते हैं, लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई अभी तक यूपीएस में वो सब का सब हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया। सबसे पहला है स्टैंड बाय यूपीएस या ऑफलाइन यूपीएस। सेकंड है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, स्टैंड बाय फेरो यूपीएस, डबल कन्वर्जन ऑनलाइन एंड डेल्टा कन्वर्जन ऑनलाइन। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दो तरह के यूपीएस हैं, इनके बीच में क्या फर्क है वो भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंड बाय यूपीएस या ऑफलाइन यूपीएस की। क्या होते हैं स्टैंड बाय यूपीएस या ऑफलाइन यूपीएस? देखिए स्टैंड बाय यूपीएस क्या होता है। यहां पे एक सर्किट बना हुआ है और उस सर्किट में हमारे पास जो एक स्टैंड बाय यूपीएस है वो किस तरह से काम करता है इसको एक्सप्लेन किया गया है एक स्कीमेटिक डायग्राम से। स्कीमेटिक डायग्राम में सिर्फ आपको स्कीम, उसके काम करने की स्कीम को समझाना है कि वो कैसे काम करता है। यहाँ पे लाइंस और बॉक्सेस की मदद में ली गई है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएस में सबसे पहले एसी सप्लाई आती है। यूपीएस हो या इन्वर्टर, जब तक एसी सप्लाई नहीं मिलेगी बैटरी चार्ज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यूपीएस में पहले चार्जिंग करिए आप बैटरी को, बैटरी नहीं चार्ज होगी तो लाइट जली जाएगी, तो बैटरी चार्ज नहीं रहेगी तो बैकअप थोड़ी ना देगा। तो देखिए पहले हम स्टैंड बाय का सर्किट पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद जो कंटेंट है उसको समझेंगे। देखिए ये एसी है, एसी यानी मेन वोल्टेज। जो मेन वोल्टेज है वो स्टैंड बाय यूपीएस में दो जगह जाता है। देखिए ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये एरो जो है वो दो जगह है। इस एरो का कनेक्शन दो जगह से, दो जगह से मतलब ये दो तरफ जा रहा है वोल्टेज। एक तो चार्जर सेक्शन जो चार्जिंग आईसी है, यूपीएस के अंदर चार्जिंग आईसी होती है यूपीएस इन्वर्टर में, जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलती रहती है। चार्जिंग सेक्शन में रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, और ये काम चार्जिंग सेक्शन में होता है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो ये लाइन है ये दो जगह कनेक्टेड है। तो ये जो मेन लाइन है, एक तो इससे चार्जिंग सेक्शन को, चार्जिंग सेक्शन में ये वोल्टेज जाता है और वहां ये एसी डीसी में बदलता है और वो सीधे फिर बैटरी को दे दिया जाता है। बैटरी को क्यों दिया जाता है? क्योंकि बैटरी जो है वो लगे लगे भी डिस्चार्ज हो जाती है। आप देख लीजिए आपके घर में कोई छोटा रिमोट वगैरह या कोई इक्विपमेंट है, उसमें जो बैटरी या सेल लगी है, अगर आप उसको लगे लगे रख देंगे, कुछ महीनों तक लगे रहने देंगे, तो वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसीलिए इसको चार्जिंग बैटरी को लगातार चार्ज करते रहना है। तो हमारी मेंस वोल्टेज में चार्जिंग सेक्शन से जुड़ा होने की वजह से स्टैंड बाय यूपीएस में चार्जिंग सेक्शन भी लगातार चार्ज होता रहता है। साथ ही ये सप्लाई डायरेक्ट जो पीसी या लोड बंधा है, हमने कहा कि लोड भी आपको समझना है। लोड एक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में। लोड मतलब कोई ऐसा इक्विपमेंट जो उस वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है, उसको हम लोग लोड बोलते हैं। जैसे आपने कोई बल्ब बांध दिया, या आपने जो है उसके साथ यूपीएस के साथ कोई चीज, पंखा कनेक्ट है या यूपीएस इन्वर्टर से पंखा चल रहा है, तो ये सब लोड हो गए। ट्यूबलाइट हो गई, ये सब, ये दीज आर कॉल्ड लोड। तो चाहे हम यहाँ पे पीसी बनाएं या कोई और लोड, तो ये मेन सेक्शन जो है वो सीधे लोड को भी दिया जाता है। तो एसी सप्लाई डायरेक्ट दो जगह जाती है, एक तो चार्जिंग पे जाती है और बैटरी चार्ज करते रहता है, और दूसरा वो इक्विपमेंट को डायरेक्ट मिलता रहता है। यानी इक्विपमेंट को कभी नहीं पता लगता मुझे एसी वोल्टेज कहां से मिल रहा है, लोड को कभी नहीं पता लगता कि मुझे एसी वोल्टेज डायरेक्ट मिल रहा है कि चार्जिंग से मिल रहा है, उसको बस एसी वोल्टेज चाहिए। तो इस स्टैंड बाय यूपीएस में जो मेन सप्लाई है वो डायरेक्ट दी जाती है। अब क्या होता है जब लाइट चली जाएगी,
जब लाइट चली जाएगी यानी पावर फेल हो जाएगा तो ये मेन सप्लाई आना बंद हो जाएगी। नेचुरली जब वोल्टेज आना बंद होगा तो मेन सप्लाई आनी बंद हो जाएगी। मेन सप्लाई आनी बंद होने पे बैटरी का रोल चालू हो जाता है। बैटरी का काम शुरू हो गया। बैटरी क्या करेगी? बैटरी क्या काम करेगी? बैटरी बैकअप, बैटरी के अंदर जिस वक्त वोल्टेज आ रहा था उस वोल्टेज को चार्जिंग सेक्शन ने चार्ज करके बैटरी को चार्ज कर दिया। अब एसी सप्लाई आनी बंद हो गई, लाइट चली गई, तो बैटरी का रोल जो है वो शुरू हो जाता है। बैटरी क्या करती है? बैटरी यूपीएस के भीतर एक इन्वर्टर सर्किट होता है। इन्वर्टर माने इन्वर्जन, यानी उल्टा। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, जिस तरह एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना रेक्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक उसी तरह डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलना इन्वर्टर यानी इन्वर्जन कहलाता है। तो इसीलिए यूपीएस और इन्वर्टर के अंदर इन्वर्टर सर्किट होता है। ये क्या करता है? बैटरी के वोल्टेज को जो डीसी है उसको पलट करके एसी वोल्टेज में बदलेगा। जब ये काम कैसे किया जाता है वो एक सर्किट लेवल की बात है। उसके लिए स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके अंदर जो है ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, वो अलग बात है, उसको आपको नहीं अभी देखना है। आपको बस समझना है कि हमारे पास एक इन्वर्टर सर्किट है और ये इन्वर्टर सर्किट यूपीएस और इन्वर्टर के भीतर होता है और ये क्या करता है कि जो बैटरी से आने वाले वोल्टेज है उसको वापस पलट करके एसी में बदलेगा। लेकिन ये तब होगा जब बैटरी स्टैंड बाय यूपीएस में, ये तब होगा जब लाइट जाएगी, डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट तो जो एसी वोल्टेज आ रहा है वो लोड को डायरेक्ट दे दिया जाता है और इन्वर्टर सर्किट को स्टैंड बाय में रखा जाता है। स्टैंड बाय मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब उसको चलाया जाएगा। जरूरत कब पड़ी? जब हमारा एसी वोल्टेज फेल हो गया। ये स्टैंड बाय वोल्टेज के काम करने का, स्टैंड बाय यूपीएस के काम करने का तरीका होता है। इसमें बैटरी यानी चार्जिंग सेक्शन और बैटरी और इन्वर्टर सेक्शन तब चालू होता है जब लाइट चली जाती है। बहुत कॉमन टाइप का यूपीएस है। कभी आप किसी के घर गए होंगे और कंप्यूटर आपने देखा होगा तो उस कंप्यूटर के बगल में एक छोटा सा यूपीएस रखा होगा। जैसे कि आप इस मैं आपको ये डायग्राम में, ये चित्र में दिखा रहा हूं। ये जो छोटे हैं, छोटा यूपीएस है, ये स्टैंड बाय यूपीएस कहलाता है। ऑफलाइन, ज्यादा बैकअप नहीं होता इसके अंदर, लो कॉस्ट, स्मॉल साइज, यूज्ड इन होम कंप्यूटर्स। तो पहले हम स्टैंड बाय यूपीएस देख लिया आपने कि स्टैंड बाय यूपीएस कैसे काम करता है। इसमें चार्जिंग सेक्शन बैटरी को चार्ज करता रहता है और मेन जो है वो लोड को दी जाती, मेन सप्लाई जो आती है वो लोड को डायरेक्ट दी जाती। इन्वर्टर सर्किट, बैटरी से सर्किट तब ऑन होता है जब मेन एसी वोल्टेज फेल हो जाती है, बस ये काम होता है इसमें। दिस टाइप ऑफ यूपीएस इज वेरी कॉमन, यूज इन होम पीसीज। ये जो यूपीएस है, ये यूपीएस बहुत कॉमन यूपीएस है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा लोड नहीं जनरेट किया जा सकता। अब ऐसा नहीं कि इससे पूरे घर को सप्लाई दी जाए, जी नहीं, बिल्कुल छोटे इक्विपमेंट को सप्लाई दी जाएगी। वो भी बेसिकली ये जो है वो पीसी के लिए ही बना है, पर्सनल कंप्यूटरों के लिए बना है। इट्स इन्वर्टर यानी डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन स्टार्ट्स व्हेन द पावर फेल्स। मैंने बताया आपको, इसका इन्वर्टर सर्किट तब स्टार्ट होता है जब आपका मेन सप्लाई जो है फेल हो जाती है, यानी मेन में पावर, आपका पावर आनी बंद हो गई, तब ये सर्किट चालू होगा। तो ये आपका डीसी से एसी कन्वर्जन तब चालू करता है जब आपकी पावर फेल हो जाती है। इन्वर्टर सेक्शन, दिस इज इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर सेक्शन कन्वर्ट्स बैटरी की डीसी सप्लाई इनटू ऑल्टरनेटिव करंट। आपको करंट जो मिलेगा वो एसी ही मिलेगा, ऑल्टरनेटिव करंट। इट इज वेरी एफिशिएंट, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत एफिशिएंटली, लो कॉस्ट काम, लो कॉस्ट कीमत, इसके काम की कीमत कम है, मतलब जब आप खरीदेंगे बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। स्मॉल साइज यूपीएस है, मोस्टली यूज्ड इन होम कंप्यूटर्स, इसको बनाया ही होम कंप्यूटर्स के लिए। In a standby UPS, AC supply keeps on charging the battery
स्टैंड बाय यूपीएस में एसी सप्लाई बैटरी को चार्ज करती रहती है, एज वेल एज इट इज सप्लाइड टू द लोड। सर्किट में बता रहा है कि ये जो आपका एसी सप्लाई है वो बैटरी को भी चार्ज करता रहता है और मेन लोड जो बंधा है उसको भी सप्लाई देता रहता है। When AC fails, voltage stored in battery, जब वोल्टेज फेल हो जाएगा यानी जब पावर फेल हो जाएगी, एसी फेल हो जाएगी, the voltage stored in DC battery starts the inverter which converts DC into AC। यानी जब बैटरी सेक्शन, जब लाइट चली जाएगी तो बैटरी सेक्शन इन्वर्टर सर्किट ऑन करेगा और दोबारा से इन्वर्टर सर्किट में डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज में बदल जाएगा। ये हमारा स्टैंड बाय यूपीएस के काम करने का तरीका है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? हेलो, नो सर। किसी का कोई सवाल है कोई तो वो पूछ सकता है। बहुत आसान है इसका काम करने का तरीका, आपने वेक्टर ग्राफिक्स में देख लिया ये क्या करता है। तो अब हम दूसरे यूपीएस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये यूपीएस बड़ा कॉमन है, आप किसी पीसी के नीचे बड़ा आराम से देख सकते हैं। कुछ लोगों ने यूपीएस लिया होता है और जैसे कि मैंने आपको चित्र में भी दिखा दिया कि ये इस तरह का यूपीएस छोटा दिखाई देगा। इससे बड़ा यूपीएस सेकेंड इज लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। क्या होता है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस? देखिए लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस जो है वो थोड़ा सा मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए यानी बड़े पावर बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन यूपीएस में इसकी गिनती होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि इन्वर्टर सर्किट ऑफ स्टेज में रहता है इसलिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस हमारा दूसरी कैटेगरी का यूपीएस, सेकेंड यूपीएस। किस तरह से काम करता है इसको हम देखेंगे। पहले हम स्कीमेटिक डायग्राम में समझ लेंगे ये किस तरह काम करता है, फिर उसको जो ऊपर कंटेंट लिखा है उसको समझेंगे। देखिए मैंने बताया कि आपके यूपीएस के अंदर दो तरह के प्रोसेस चलते हैं। पहला चार्जिंग प्रोसेस चलता है और दूसरा जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्टर सर्किट होता है जो कि बैटरी में मौजूद वोल्टेज को डीसी से वापस पलट करके एसी में बदलता है। यही दो मुख्य काम, यही दो मुख्य काम। तो देखिए लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस समझ लेते हैं। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस हमारे स्टैंड बाय यूपीएस में से क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए ये आपको इस डायग्राम में बताया। देखिए क्या है पहले समझ लेते हैं। ये हमारा एसी मेन सप्लाई है, 230 से 250 वोल्ट के आसपास करंट जो है वो हमारे पास एसी घर पे आता है और वो सीधे कहां जाएगा? रेक्टिफिकेशन यानी हमारे चार्जिंग सेक्शन में जाएगा। यहां एसी को डीसी में बदला जाएगा। अब एसी को डीसी में डायरेक्ट बदल दिया जाएगा और वो फिर बैटरी को दिया जाएगा। यानी चार्जिंग से जो वोल्टेज एसी से डीसी में बदल रहा है वो बैटरी को दिया जाएगा ताकि बैटरी चार्ज होती रहे, साथ ही साथ वो इन्वर्टर सर्किट भी ऑन रहेगा। यानी इसमें इन्वर्टर सर्किट ऑन रहता है हमेशा, ऑफ नहीं रहता कभी, इसीलिए इसको ऑनलाइन यूपीएस कहते हैं। ये इन्वर्टर सर्किट जो डीसी वोल्टेज यहां से आ रहा है उसको लगातार एसी वोल्टेज में बदलता है और वो फिर लोड को दे दिया जाता है। लोड को यहां से आने वाला मेन एसी नहीं सप्लाई किया जाता, इसको डीसी में बदल करके बैटरी चार्जिंग सेक्शन को दिया जाता है और फिर वही लोड आगे इन्वर्टर सेक्शन जो कि लगातार डीसी को एसी में बदलता जाता है और फिर वो आउटपुट में सीधे दे दिया जाता है। ये फर्क है। इन्वर्टर सर्किट इसमें हमेशा ऑनलाइन रहता है और यही आउटपुट से कनेक्ट रहता है। ये फर्क है इन दोनों के बीच में। दिस टाइप ऑफ यूपीएस इज यूज्ड इन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस
ये यूपीएस जो है छोटी और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस में काम करता है। In this type of UPS, inverter circuit is always connected, यानी inverter is always connected to the output of UPS। तो इसमें इन्वर्टर डायरेक्ट एसी डीसी को एसी में बदल करके वो आउटपुट लोड को देता रहता है। जब लाइट जाएगी तो बैटरी से डीसी वोल्टेज मिलेगा और वो डीसी वोल्टेज एसी में कन्वर्ट होगा, और जब लाइट आ रही होगी तब भी एसी डीसी में रेक्टिफिकेशन सेक्शन से फिर वो एसी में बदलती रहेगी। यानी हर हाल में इन्वर्टर सर्किट से ही डायरेक्ट सप्लाई दी जाएगी। इसकी तरह नहीं कि इसमें डायरेक्ट सप्लाई दे दी जाती है और तब काम करता है इन्वर्टर जब कि जब आपका लाइट ऑफ हो जाता है। यहां लाइट ऑफ होने से कोई मतलब नहीं है, आपको पहले चार्जिंग होती रह रही है और वही चार्जिंग से साथ ही साथ डीसी से डायरेक्ट एसी भी बदलती जा रही है। हाई एफिशिएंसी, ज्यादा एफिशिएंट है, स्मॉल साइज, स्मॉल एंड मीडियम साइज, लो कॉस्ट, हाई रिलायबिलिटी, ज्यादा भरोसेमंद है, विद इन द रेंज ऑफ 0 to 5 kVA, 5 kVA तक की पावर रेंज, अच्छा खासा पावर रेंज है। तो ये 40-50 कंप्यूटर लगे हों आपके और उनको आराम से पावर बैकअप देने के लिए घर में, छोटी एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस में, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद यूपीएस है। और आपने देख लिया सर्किट में क्या फर्क है। सर्किट में इन्वर्टर सर्किट से डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है, मेन सप्लाई डायरेक्ट लोड को नहीं दी जाती। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहाँ पे हमारी लोड जो मेन एसी है वो डायरेक्ट दी जा रही है, और ये तब काम करता है इसमें डायरेक्ट इन्वर्टर सर्किट ही सप्लाई को एसी कन्वर्ट करके डीसी एसी को कन्वर्ट करके देता रहता है। ये फर्क है इनके बीच में। अगला यूपीएस है हमारा स्टैंड बाई फेरो यूपीएस। स्टैंड बाई फेरो, स्टैंड बाई फेरो यूपीएस क्या होता है? फेरो ट्रांसफार्मर होता है, एक ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर आप देखते हैं घर के बाहर, आप चलते हैं सड़क पे, जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उतना बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं होता, एक छोटा ट्रांसफार्मर यूपीएस के भीतर बनाया जाता है, और उस ट्रांसफार्मर में उस ट्रांसफार्मर को फेरो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर से एसी आउट होता है। ट्रांसफार्मर से एसी आउट होने की वजह से अगर फ्लक्चुएशन होता है भी है वोल्टेज का, ट्रांसफार्मर वोल्टेज के जो फ्लक्चुएशन होता है उसको बैलेंस कर देता है। वो ज्यादा सुरक्षित, बड़े साइज का, हैवी साइज का ये यूपीएस होता है, यूपीएस या इन्वर्टर होता है। देखिए क्या फर्क है। एसी मेन सप्लाई, एसी मेन सप्लाई दो जगह जा रही है। एक तो ये ट्रांसफार्मर पे जा रही है और एसी आउट कर रही है डायरेक्ट। देखिए लाइट जाने पे ही बैटरी सेक्शन चालू होगा। साथ ही एसी मेन सप्लाई दो जगह जा रही है, एक तो मेन ट्रांसफार्मर पे जा रही है और उससे फिर आउट हो रही है, दूसरा वो साथ साथ बैटरी चार्जिंग लगातार होगी, चाहे कोई भी यूपीएस हो, बैटरी चार्जिंग होती रहेगी। क्यों? क्योंकि बैटरी जो है कुछ कुछ देर में धीरे धीरे वोल्टेज को डिस्चार्ज करती रहती, अपने आप भी रखे रखे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। तो इसीलिए बैटरी को लगातार चार्जिंग, बैटरी चार्जर सेक्शन होता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए एसी सप्लाई पहले बैटरी में दी जाती है, जहां पे एसी डीसी में बदलती है, और डीसी बैटरी के अंदर सिर्फ डीसी वोल्टेज स्टोर हो सकता है, ये ध्यान रहे। बैटरी में एसी वोल्टेज नहीं स्टोर होता, तो एसी को डीसी में बनाएंगे। जब एसी डीसी में बनेगा तभी जाकर के वो बैटरी को दिया जाएगा। तो जो एसी से डीसी में बदलने वाला सेक्शन होता है वो चार्जिंग सेक्शन या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करता है। तो एसी सप्लाई चार्जिंग सेक्शन में आकर के चार्जिंग करेगी बैटरी को। उसके बाद एक इन्वर्टर सर्किट बनाया जाता है। आपको बताया इन्वर्टर सर्किट में हमेशा डीसी एसी में बदलता है। अब जब लाइट चली जाएगी, यानी एसी मेन फेल हो जाएगा, तो ये वाला सेक्शन चालू हो जाएगा, और ये वाले सेक्शन से भी
जो एसी निकलेगी वो ट्रांसफार्मर की क्वाइल पे दी जाएगी। ट्रांसफार्मर में क्वाइल्स होती हैं और प्लेट्स होती हैं, आयरन प्लेट्स होती हैं, जो कि वोल्टेज को बैलेंस कर देती। बैलेंस मतलब अगर वोल्टेज कम होता है तो ज्यादा बढ़ा भी सकती हैं, और ज्यादा बढ़ा वोल्टेज है तो उसको लोड बैलेंसिंग करने की। ट्रांसफार्मर इज ए लोड बैलेंसर। ये जो घरों के आगे आपके ट्रांसफार्मर लगा है, ये लोड बैलेंस करने का काम करता है। लोड बैलेंसिंग मतलब इससे 220 वोल्ट की भी लाइन निकलती है, 440 वोल्ट की भी लाइन निकलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वोल्टेज निकलेगा वो 220 रहेगा। मान लीजिए किसी वजह से ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो ये जो ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए यहाँ पे 280 वोल्ट आ गया करंट, तो ट्रांसफार्मर क्यों लगा है? ये ट्रांसफार्मर ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ट्रांसफार्मर में जाएगा वो वोल्टेज और 220 नॉर्मल होकर के निकलेगा। यानी कम वोल्टेज है तब भी ये 220 बनाएगा, और ज्यादा वोल्टेज है तो भी बैलेंस कर देगा। लोड बैलेंसर का रोल प्ले करता है। लोड बैलेंसर हमेशा लोड को बैलेंस करता है, इसीलिए ज्यादा सुरक्षित यूपीएस है। ज्यादा सुरक्षित इन द केस जब कभी भी स्पाइक्स या हाई वोल्टेज एकदम से आएगा तो ये बैलेंस कर देगा, बिकॉज इट इज हैविंग ए फेरो ट्रांसफार्मर। दिस टाइप ऑफ यूपीएस, फेरो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। इस तरह के यूपीएस में एक बड़ा फेरो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। ये बड़ी और मझली, ज्यादा बड़ी कंपनियों में यूज किया जाता है। यानी घरों में, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो घरों में इस्तेमाल करने लायक हमें, मुझे नहीं लगता है घरों में इस्तेमाल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, इतना महंगा यूपीएस खरीदेंगे। मेन एसी पासेस थ्रू द ट्रांसफार्मर। मेन एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को पास की जाती है, एंड दैट सप्लाई एंड दिस सप्लाई इज गिवन टू द लोड। Thereafter the supply is given to the load. Load मतलब AC out, जिससे पीसी वगैरह बांधे जाएंगे। हाई एफिशिएंसी, लार्ज साइज, हैवी होता है साइज में, कॉस्ट हाई, और रिलायबल, भरोसेमंद होता है। मैंने आपको बता दिया भरोसेमंद किस लिए होता है। भरोसेमंद इसलिए होता है कि ये आपके इक्विपमेंट को बचा सकता है। अगर हाई वोल्टेज आ रही होगी तो वो हाई वोल्टेज जो है वो ये बैलेंस कर देगा। अक्सर इक्विपमेंट अचानक हाई वोल्टेज आने से खराब हो जाते हैं। कंप्यूटर जैसा इक्विपमेंट सेंसिटिव होता है, हाई वोल्टेज आने से खराब हो जाते हैं। ये दोनों फैसिलिटी इनके अंदर नहीं होती है। इन यूपीएस में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर हाई वोल्टेज आ गया तो गनीमत समझिए, थोड़ा बहुत बैलेंस तो करेगा, लेकिन इसके अंदर ज्यादा स्ट्रांग है। ये हमारा आज के का सेशन हो गया। आज हमने स्टैंड बाय यूपीएस देखा कि यूपीएस कैसे काम करता है, स्टैंड बाय यूपीएस क्या काम करता है, और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। इसके साथ ही हमने स्टैंड बाय फेरो यूपीएस के काम करने का तरीका समझा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। कल हम लोग जो है वो डबल कन्वर्जन और डेल्टा कन्वर्जन ऑनलाइन यूपीएस के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा यूपीएस 5 तरह